हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलिज्म, अबाउट मेंडलिज्म। जो ये सेकंड वीडियो लेक्चर है मेंडलिज्म कॉन्सेप्ट को लेकर के। एक्चुअली जो भी मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस, किस तरीके से कैरेक्टर या ट्रेट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एंड फार्मूलेशन ऑफ प्रिंसिपल आर नोन एज मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म क्या एक कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस एंड फार्मूलेशन ऑफ प्रिंसिपल, इसी को मेंडलिज्म कहा जाता है। मेंडल ने कई सारे लॉ को भी पोस्टुलेट, कई सारे लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ पोस्टुलेट किए थे इन रिलेशन टू जेनेटिक्स। और मेंडल का जो पूरा वो पीरियड है 1822 से लेके 1884 तक, ठीक है ना, जुलाई 22 1822 में मेंडल का ये डेट ऑफ बर्थ है। तो और उसके बाद एज ए मॉन्क, ठीक है ना, ब्रून सिटी में एज ए मॉन्क मोनेस्ट्री में मेंडल ने वर्क भी किया। तो इन 1856-57 ही स्टार्टेड द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटरी ऑन पी प्लांट, पाइसम सिटाइवम। आपको पता ही है ये पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम है। एंड हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क कंटिन्यू ऑन पी प्लांट टिल 1863। तो 19th सेंचुरी मतलब 1863 तक इसका कंटिन्यू रहा। जो भी रिजल्ट मिला ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट पब्लिश इन साइंस जर्नल नेचर फॉर सेंडर वेरिन इन 1865। तो ये सारी कहानी जो है मतलब मेंडल्स को लेकर, आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल डेथ इन 1900 मेंडल पोस्टुलेट वेयर रीडिस्कवर। 16 साल के बाद इसकी जो थ्योरी थी उसको रीडिस्कवर किया गया एंड रीडिस्कवर बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। कार्ल कॉरेंस, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ऑन में जर्मनी। हुगो दिवेरिस, हॉलैंड, एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्रीमोर्सेस। ही पब्लिश द मेंडल रिजल्ट इन 1908 इन फ्लोरा मैगजीन। इरविन वॉन टेस्मार्क, experiment on different flowering plant. Experiment on different flowering plant, and the credit of rediscovery of Mendelism goes to 3 scientists। ये इन्हीं साइंटिस्टों को मेंडल के जो वर्क है उसको रीडिस्कवर करने के लिए जाता है। पहला है कॉरेंस गिब्स टू लॉ ऑफ मेंडलिज्म, लॉ ऑफ हेरिडिटरी इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। मेंडल एक्सपेरिमेंट रिमेन्स हिडन फॉर 34 ईयर, लगभग 34 साल तक इसके बारे में क्योंकि चर्चा ही नहीं हुई। उसके आफ्टर 34 ईयर इनके वर्क, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क थे, उनको पॉपुलरिटी मिली। मेंडल पब्लिश हिज वर्क इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1865, बट सेवरल रीजन रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा। अब वो कौन कौन से रीजन है? पहला तो है कम्युनिकेशन वॉट नॉट ईजी। उस समय कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, ठीक है ना, आ रहा समझ में, इन दोज डेज। एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइडली पब्लिश, और इसकी वजह से पब्लिश नहीं हो सका। दूसरा, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन एंड ट्रेड एंड पेयर ऑफ एल विच डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज़्यादा मेन क्राइटेरिया है इस कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, कि उन्होंने जीन को सपोज किया एक डिस्क्रीट यूनिट जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड को कंट्रोल करता है। आ रहा समझ में? तो ये वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, ये सबसे नया कॉन्सेप्ट था कि मेंडल ने मैथमेटिक्स का अप्रोच किया, मैथमेटिक्स का यूज किया टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल रही मेनी बायोलॉजिस्ट के लिए एट दैट टाइम। मेंडल वर्क सजेस्टेड दिस फैक्टर वेयर डिस्क्रीट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। मेंडल ने वो जो ट्रेड, जो फैक्टर जो या जो जीन है जिसको मेंडल ने डिस्क्रीट यूनिट कहा, मेंडल ने उसका कोई भी फिजिकल प्रूफ एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं दिया।
तो इस वजह से ये सारी रीजन थे जिसकी वजह से 34 साल तक मेंडल का जो वर्क है वो पॉपुलर नहीं हो पाया। आ रहा समझ में बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।